हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट नंबर 3 का सोल्यूशन, है ना, इंटीग्रेशन का। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो। तो क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ द इनडेफिनाइट इंटीग्रल x की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, x वेरिएबल और 5 क्या है, कांस्टेंट। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या फॉर्मूला था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर क्या है, n+1 है, तो 5+1 कितना होगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 6 प्लस सी, दैट इज x की पावर 6 अपॉन 6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इवेलुएट द डेफिनाइट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है 1 2 3 x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या फॉर्मूला था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा x की पावर 2 है, तो 2+1 कितना होगा 3 अपॉन 3, और लिमिट क्या है 1 to 3। तो जब भी ध्यान में रखना है, जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट लाइक डेफिनाइट इंटीग्रल लिखते हैं, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। तो 3 को बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, x का क्यूब, लिमिट है 1 to 3। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 1 का क्यूब कितना होगा 1, 27 माइनस 1 कितना होगा 26। तो आंसर कितना आ गया 26 अपॉन 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो ये आ गया हमारे पास kx प्लस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि अगर 1 अपॉन a की पावर m है प्लस में, तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 अपॉन ए की पावर माइनस एम दिया है, तो अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी का भी रेसिप्रोकल हम जब लेते हैं तो उसका जो पावर रहता है उसका साइन क्या होता है, चेंज। तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अगेन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 प्लस 1 कितना होगा, -1 अपॉन कितना हो गया, -1 प्लस सी। सो यह आ गया हमारे पास -1 अपॉन x प्लस सी, क्योंकि रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर आएगा -1/x प्लस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So hope it is clear to everyone. Now let's solve question number 5. Question number 5 देखो क्या बोला है, if the velocity of a particle is given by v is equals to 2t plus 3, find its displacement as a function of time t बोला है। Assuming बोला है s is equal to 0 at t equals to 0। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, फंक्शन। तो हमको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है, देखो तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज ds बाई dt, करेक्ट। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज v इज इक्वल टू ds बाई dt। तो यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू ds बाई dt। तो यहाँ पर टाइम का वेरिएबल टाइम के साथ रखोगे, राइट, तो ये dt डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3 dt इज इक्वल्स टू ds। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 2t प्लस 3 dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ds। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, जब t का वैल्यू 0 था तो लिमिट दिया है t का वैल्यू 0 था, तो ये बोला है कि s का वैल्यू 0 है, तो ये s का वैल्यू भी कितना है 0, क्लियर। तो जब t का वैल्यू लेट सपोज स्मॉल t हो गया, एज अ फंक्शन ऑफ t पूछा तो हमने t लिया टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, s था, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर 2t प्लस 3 है बराबर, तो 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा t dt। क्लियर, t इक्वल्स टू क्या है 0 टू t है, प्लस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा dt 0 टू t इज इक्वल्स टू, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, लिमिट क्या है 0 टू s। सो देयरफॉर वी कैन राइट 2 इंटू t का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाय 2, करेक्ट, लिमिट क्या है 0 टू t, अगेन सेम फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पर t की पावर क्वेश्चन में कितना होता है 1 होता है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 हो गया, प्लस 3, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, लिमिट 0 टू t इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है s है तो x की जगह पे s ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो कितना आएगा s की जगह पे 0। तो ये देख सकते हो 2 2 कैंसिल हो गया, अब अपर लिमिट क्या है t है, तो t के जगह पे t पुट करोगे तो t ही रहेगा, t का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0, तो t के जगह पे 0 पुट करोगे तो आएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू, अब ये देखो t की पावर कितनी, t का अपर लिमिट कितना है t है, तो क्या पुट करोगे t, माइनस लोअर लिमिट कितना है तो t की जगह पे आएगा 0, तो s माइनस 0 कितना होता है s, सो देयरफॉर वी गेट t स्क्वायर माइनस 0 इज t स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल टू एस, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t, तो कौन सा ऑप्शन टी स्क्वायर प्लस 3t, कौन सा ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में इवेल्युएट द इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोला है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू क्या है x है, दिस इज इक्वल टू, तो क्या सिखाया था इंटीग्रेशन को बाहर निकालने का इंटीग्रेशन के, करेक्ट, तो ये क्या होगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बीच में साइन है तो प्लस 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकालो x आएगा इंटीग्रल, प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज dx का इंटीग्रेशन, 3 है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा x की पावर क्या था n का इंटीग्रल क्या था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इधर x स्क्वायर है तो कितना होगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 होगा, अपॉन 2 प्लस 1 कितना होगा 3, प्लस x है यहाँ पर, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्या है कुछ नहीं होता पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होगा 2, प्लस dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 और ये 3 कैंसिल होके क्या बचा x का क्यूब बचा, प्लस और ये 2 और ये 2 कैंसिल होके क्या बचा x का स्क्वायर प्लस x, तो क्या मिल गया x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c, है ना, तो इंटीग्रेशन करते तो क्या आता है कांस्टेंट c, तो क्या मिल गया आंसर a, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया, तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, तो एक्सेलरेशन दे रखा है 3t स्क्वायर, द चेंज इन वेलोसिटी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी दिया है फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू 2 सेकेंड इज, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ जो वेलोसिटी है वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dt है, और इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ dt, तो जब हम इसको इंटीग्रल अप्लाई करेंगे dv में तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt, इज दैट क्लियर, तो यही कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का, तो dv है तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा a dt, क्लियर, तो यही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो a का वैल्यू देखो कितना है 3t स्क्वायर, तो ये हो गया 3t का स्क्वायर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t, अभी 3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा t का स्क्वायर dt, सो 3 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t का स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्मूला x की पावर n वाला, तो x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पर 2 है तो कितना आएगा t की पावर 2 प्लस 1 कितना होगा 3 अपॉन में कितना आएगा 3, क्लियर, बट यहाँ पर हमारे साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है लिमिट है, क्या इंपॉर्टेंट है लिमिट, t इक्वल्स टू क्या दिया है 0, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे t का लिमिट 0 से लेके कहाँ तक गया है 2 सेकेंड तक, तो ये कितना होगा 0 टू 2 0 टू 2 एंड लिमिट इज 0 टू 2, ये 3 कांस्टेंट है कैंसिल हो गया, तो अब क्या पुट करोगे t का क्यूब है तो अपर लिमिट कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो कितना आंसर आ गया 2 का क्यूब इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या होगा बी 8 मीटर पर सेकेंड। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया देखो क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इवेल्युएट द डेफिनाइट इंटीग्रल ऑफ द साइन फंक्शन, और ये हमको दिया हुआ है। सो क्या कैलकुलेट करने बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2
साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, बराबर। तो साइन थीटा का, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ओके, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और ये क्या दिया है, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट है। सो माइनस साइन को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 टू पाई बाय 2, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस क्या होगा, कॉस 0। सो कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्री, राइट। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1। तो ये 0 तो कितना आ गया, माइनस 0 माइनस 1 कितना होगा, -1, माइनस माइनस इज बिकम्स +1, माइनस माइनस 1 बिकम +1, क्लियर। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, +1। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 0 टू पाई बाय 2 इज +1। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला है, इंटीग्रेशन इज ज्योमेट्रिकली यूज टू फाइंड। तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन का हम ज्योमेट्रिकली यूज क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। क्या यूज करते हैं, एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा, बी। सो एरिया अंडर दी कर्व निकालने के लिए यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, वर्क डन बाय, बोला है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय f इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और f का वैल्यू दिया है 2x। बोला है द वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 मीटर बोला है। तो वर्क डन का फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ f, तो f का वैल्यू कितना है, 2x है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा, लिमिट क्या है, 0 टू 4, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है 0 टू 4, तो 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के क्या आएगा, x आएगा, एंड 0 टू कितना हो गया, 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर 0 टू 4। सो दिस कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर, लिमिट इज 0 टू 4। तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये एक्स के जगह पे क्या आएगा, 4, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर इज हाउ मच, यस 16, और 0 का स्क्वायर इज 0। तो आंसर कितना आ गया, सो वी गेट आंसर एज 16। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 16 जूल, ऑफ कोर्स क्योंकि वर्क है तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर बोला हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी, राइट। सो इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का, sin x प्लस सी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल 3 dx फ्रॉम लिमिट 2 टू 4। तो 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, 2 टू 4 विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। सो ये आ गया हमारे पास 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट कितना है 4। सो 3 इंटू एक्स है, तो अपर लिमिट कितना है 4, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो x के पे क्या आएगा, 2 आएगा। सो वी गेट 3 इंटू 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। तो आंसर कितना आ गया 6, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, राइट। तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। सो हमको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एन फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। सो ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो वी गेट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर कितना है 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। तो ये 3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2/3। सो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। तो आंसर कितना आ रहा है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला है, f का वैल्यू दे रखा है 3x² माइनस 2x एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू कितना दिया है 2 मीटर। सो वर्क डन ऑलरेडी दे रखा है, क्या होता है f dx होता है, बराबर क्या होता है f dx।
इंटीग्रेशन, क्लियर। और लिमिट क्या दे रखा है कि x का वैल्यू 0 से स्टार्ट और कहाँ पर जा रहा है 2 मीटर। सो इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 to 2 मीटर। f का वैल्यू कितना दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x, 0 टू कितना सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखो 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ होगा x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x 0 to 2 माइनस 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद, तो क्या हो जाएगा x विथ रिस्पेक्ट टू x 0 to 2 लिमिट, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर 3 अपॉन 3 लिमिट 0 to 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट क्या है 0 to 2। तो यहाँ पर देखो ये 3 कैंसिल हो गया कांस्टेंट और ये 2 कांस्टेंट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, तो ये बचा x क्यूब के पावर 0 to 2 माइनस एक्स की पावर 3 है, लिमिट है 0 to 2, और यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर लिमिट है 0 to 2। तो x क्यूब है मतलब 2 का क्यूब है, राइट। अपर लिमिट कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट है 0, तो 0 का क्यूब माइनस अपर लिमिट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एज इट इज लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना लिख रहा हूँ 0। सो 2 का क्यूब इज 8 माइनस 0 का क्यूब इज माइनस 2 का क्यूब इज 4 माइनस 0 इज 0। सो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। सो दिस इज दी फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमको वर्क डन का वैल्यू कितना मिल गया 4 जूल मिल गया। क्या मिल गया 4, ऑफकोर्स क्योंकि यूनिट क्या होता है 4 जूल। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला है देखो, बोला है द वैल्यू ऑफ द इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 1/x का इंटीग्रेशन तो सीधा फॉर्मूला है, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड x। तो ये आएगा आंसर, क्या आएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। तो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो असाइनमेंट में कोई भी डाउट आता है इसी भी सोल्यूशन में, तो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।